परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और पर उपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वरूप पूर्व समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जीवन जीना एक कला है। मनुष्य जन्म मनुष्य जीवन अपने आप में एक कला है और इस जीवन को हंसते हुए जीना बड़ी कला है। नंबर 1, मनुष्य जीवन एक कला है। मनुष्य जीवन में हंसते हुए जीना बड़ी कला है। नंबर 3, दूसरों को हंसाते हुए जीना उससे भी बड़ी कला है। नंबर 4, हंसते हुए जीना और हंसते हुए मर जाना, दुनिया से विदा ले लेना, ये सबसे बड़ी कला है। 4 बातें। नंबर 1, मनुष्य जीवन अपने आप में एक कला है। हंसते हुए जीना बड़ी कला है। दूसरों को हंसाते हुए जीना उससे भी बड़ी कला है। हंसते हुए अपने आप जीना और हंसते हुए मर जाना, ये सबसे बड़ी कला है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो मुस्कुरा सकता है और योनियों को आज तक आपने मुस्कुराते हुए या हंसते हुए नहीं देखा होगा। केवल मनुष्य ही मुस्कुराता है। इसलिए दुख में भी मुस्कुराओ। कुछ भी है तो हमारे कर्म ही, किसी का दोष तो है नहीं, ना परमात्मा का, ना किसी अपने का, ना मित्र का, ना शत्रु का, अपने ही कर्म है। मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरों को भी अच्छा लगता है। उदास, निराश, खिन्न चेहरा कोई भी देखना नहीं चाहता। मुस्कुराइए। जेब में मोबाइल हो या ना हो, पर चेहरे पर स्माइल ज़रूर हो। क्या फर्क पड़ता है? अब हमारे और आपके जेबों में, हाथों में हज़ारों रुपए के मोबाइल हैं, पर चेहरा बुझा हुआ है, चेहरा निराश है, दुखी हैं हम,
तो उस मोबाइल से क्या फ़ायदा है? हमारा और आपका व्यक्तित्व मुस्कुराने से बनता है, स्माइल से बनता है, मोबाइल से नहीं बनता। इसलिए भगवान की रज़ा को समझकर उसमें राज़ी रहिए। दुख आए सुख आए मुस्कुराते रहिए। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। ये वास्तविकता है। ये दोनों आने और जाने वाले हैं, क्षणिक हैं। टीवी देखते समय, दूरदर्शन देखते समय उसका रिमोट हम अपने हाथ में रखते हैं। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। पहले बटन दबाने पड़ते थे, उठकर खड़े होना पड़ता था, उसके पास जाना पड़ता था। लेकिन अब तो हर हाथ में रिमोट है। जब चाहो जैसा चाहो चैनल लगा सकते हो। दूरदर्शन का, टीवी का रिमोट कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। चाहे बंद कर लें, चाहे खोल लें, चाहे चैनल बदल लें, कुछ भी कर लें, जो देखना चाहें। टीवी का रिमोट कंट्रोल तो हमारे हाथ में है, पर हमारे और आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, नहीं है। जब चाहे हमारी कोई निंदा करके हमें रुला दे, हमारे दोषों का हमें दर्शन करा दे, प्रशंसा करके हमें हंसा दे, हमें खुश कर दे, चाहे वो झूठी प्रशंसा ही हो। हमारे और आपके जीवन का संतान नहीं है तो हम दुखी हैं। गृहस्थ आश्रम में चिंता और चिता का घर है। गृहस्थ आश्रम चिंता और चिता का घर है। हर बात में, हर आवश्यकता में, कामना पूर्ति हुई, आवश्यकता पूर्ति हुई तो हम खुश हो गए, और नहीं हुई तो हमें चिंता हो गई। धन संपत्ति नहीं है तो हम चिंतित हैं, हम दुखी हैं, हमें चिंता है। और है तो उसे संभालने की चिंता है। संतान नहीं है तो चिंता है। संतान होकर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करती, हमारे विरोध में जा रही है तो चिंता है। फिर संतान को पढ़ाने की चिंता है। पढ़ते पढ़ते फेल हो गए हैं तो चिंता है। और पास हो गए हैं तो आगे नौकरी की चिंता है। और नौकरी लग गई है तो उसके लिए छोकरी की चिंता है। चिंता ही चिंता है। चिंता मुंह खोले हमारे और आपके सामने खड़ी रहती है, खड़ी रहती है। चिंता और चिखा का घर है ये, पर इनमें अंतर है बहुत। चिता तो केवल तन को जलाती है, और वो भी एक बार, वो भी एक बार। पर चिंता तन और मन दोनों को जलाती है, दोनों को क्षीण करती है, दोनों का विनाश करती है चिंता। चिंता का सदुपयोग है, कोई बात नहीं। चिंता करने की आदत हो गई है, कोई बात नहीं, स्वभाव बन जाता है। चिंता करने की आदत हो गई है, पर इस चिंता का दुरुपयोग नहीं। कमज़ोर मत बनो, गिरो मत। चिंता करने का स्वभाव हो गया है तो चिंता का सदुपयोग करो।
सदुपयोग करो। चिंता का सदुपयोग क्या है? उसे भगवान के चिंतन में बदल दो। चिंता को भगवान के चिंतन में बदल दो। प्रमाण है आपके सामने। विभीषण के अपमान होने में तो कोई कसर नहीं रही थी। भरे दरबार में लात भी खानी पड़ी और देश से निकल जाने का आदेश भी सुनना पड़ा। कमी तो नहीं कोई। इससे बड़ी चिंता और क्या हो सकती है कि भरे दरबार में अपमान हो गया, बेइज्जती हो गई, सिर का मुकुट भी गिर गया, लात का प्रहार हो गया और देश से निकल जाने का आदेश भी हो गया। हमारे में से अगर कोई होता उस समय तो ना जाने क्या क्या सोचता। मैं घर जाने का ही नहीं, मैं इन्हें मुँह ही नहीं दिखाने का, मैं कुछ खा के मर जाऊंगा, मैं कहीं कट जाऊंगा, कहीं डूब के मर जाऊंगा। चिंता। लेकिन नहीं, विभीषण ने चिंता का सदुपयोग किया। विभीषण ने चिंता का सदुपयोग किया, उसे भगवान के चिंतन में बदल दिया। चिंतन में बदल दिया। क्या सोच रहा है? देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय, हर उर सर सरोज पद देई, अहो भाग्य में देखो ते, जिन पायन के पादु कहीं, भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ, इन नैनन में जाई। चिंतन। चिंतन में बदल दिया। चिंता को चिंतन में, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं के रेल के नीचे नहीं कटूंगा, मैं कुछ खा के नहीं मरूंगा, मैं समुद्र में नहीं डूबूंगा, मेरे पास रास्ता है दूसरा, भगवान से मिलने का, उसे पाने का। उन्होंने अपनी चिंता को चिंतन में बदल दिया। मैं ऐसे प्रभु के जाकर दर्शन करूंगा। चिंता हो जाए, घबराया ना करो, कोई बात नहीं। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं, सुख दुख तो आता ही है, गाली प्रशंसा तो सुननी पड़ती है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि इस दुनिया में अभाव ही अभाव है। संसार में अभाव ही अभाव है। कितना बड़ा आदमी हो जाओ, धनी हो जाओ, अरबोपति हो जाओ, सेठ हो जाओ, फिर भी वो नहीं कहने का कि बस, अब और नहीं, अब और नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अभाव, जो दुनिया का अभाव है, सृष्टि का जो नियम है, वो कभी पूरा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कैसे कहेगा कि बस और नहीं? यहाँ अभाव ही अभाव है, और उस अभाव को व्यक्ति जीवन भर भी पूरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये सत्य है। परमात्मा के पास प्रभाव है और स्वभाव है, पर दुनिया में अभाव है, कमी ही कमी है। कच्चा मकान है तो पक्का होना चाहिए, पक्का मकान है तो इसमें पत्थर लगना चाहिए। अब पत्थर नहीं, अब टाइल्स का रिवाज है, अब जो वो लगना चाहिए। अब पंखे ऐसे होने चाहिए, झाड़ फनूस ऐसे होनी चाहिए, मेज कुर्सी ऐसा होना चाहिए। ये अभाव की निशानी है। ये कमी हमारी कभी पूरी होती ही नहीं है। कितना ही भर लो, सुख सुविधा के साधन कितने ही पैदा कर लो, कितना ही भर लो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर बनी रहती है, बनी रहती है, क्योंकि ये यहाँ अभाव है। पर परमात्मा का प्रभाव और स्वभाव है, और संतों का भी स्वभाव है अपना। उनके पास कुछ नहीं है
तो भी वो कहते हैं सब कुछ है। एक महात्मा वृक्ष के नीचे दोपहरी भर सोए, कुल्ला पानी करने थोड़ा बाहर चले गए। कोई व्यक्ति ऐसा चंचल वृत्ति का आया और वो महान पुरुषों का सामान उठाकर चल पड़ा। महान पुरुषों ने ढूंढा, मिला नहीं, शिकायत की। थाने में, पुलिस में शिकायत की, मेरा सामान चोरी हो गया है, मेरा सामान चोरी हो गया। पुलिस ने कहा लिखवाओ, लिखवाओ क्या क्या सामान था, क्या क्या चोरी हुआ आपका। महान पुरुषों ने कहा मेरे पास लोटा तो मैं साथ ही ले गया था, मेरे पास एक चटाई थी, मेरा बिस्तर चोरी हो गया, मेरा बिस्तर। महान पुरुषों ने कहा अकेली चटाई और आप कहते हो मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ चोरी हो गया। पुलिस वाले ने कहा यह बहुत बड़ी बात नहीं है, चटाई का चोरी हो जाना, वो तो आसन है, कहीं और से मिल जाएगा आपको। महापुरुषों ने कहा नहीं, वो मेरा सब कुछ था, सब कुछ था। मेरा मन करता था बैठने को तो मैं उसे खोल देता था, लेटने को मन करता था लपेट कर मैं उसे अपना तकिया बना लेता था। मुझे सर्दी लगती थी, ऊपर ओढ़ने को चाहिए था तो मैं उसे खोल के अपने ऊपर ओढ़ लेता था। वो मेरा सब कुछ था। वो एक केवल चटाई बैठने का आसन ही नहीं था, मेरे लिए सब कुछ था। वो चोरी हो गया तो मानो मेरा सब कुछ ही चोरी हो गया। पर कोई बात नहीं। जैसे नामदेव ने, उनकी झोपड़ी में किसी ने आग लगा दी, आग लगा दी। लोग भागे, देखा महान पुरुषों की कुटिया में, झोपड़ी में आग लग गई है। घास फूस की झोपड़ी थी, आग लग गई है। लोग भागे, जो अंदर थोड़ा बहुत सामान रखा था निकालने लगे। इतने में नामदेव जी आ गए। उठती हुई लपटों को देखा तो बड़े खुश, वाह वाह प्रभु, आज इस रूप में दर्शन देने आए हो, धन्य हो आप, धन्य हो। लोगों ने जो निकाल कर बाहर सामान रखा था, नामदेव जी ने उसे भी उठा के झोपड़ी में डाल दिया, जलती हुई झोपड़ी में डाल दिया। लोगों ने कहा बेवकूफ़ है ये, महापुरुष नहीं है ये, ज्ञानी नहीं है ये, पागल है ये, पागल है। सारी झोपड़ी तो जल ही रही, कुछ बच गया था, बचा जाने देते, बचा रहने देते, उसे भी उठा के वहाँ डाल दिया। हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत बेकार चली गई। जब सब जल करके राख हो गया तो लोगों ने पूछा, नामदेव जो बच गया था उसे तो बचा लेते, भागते चोर की लंगोटी से, क्या हो गया? जल गया जो जल गया, जो बच गया था बचा लेते। नामदेव ने कहा नहीं, मेरी प्रभु की इच्छा ऐसी नहीं थी। मेरी प्रभु की इच्छा थी मुझे पूर्ण रूपेण निश्चिंत करने की। झोपड़ी थी तो चिंता थी, उसमें सामान था तो उसे रखने का, संवार कर रखने की मुझे चिंता थी, उसकी संभाल मैं करता था। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं नामदेव, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जो बचा है इसे भी मेरे प्रति समर्पित कर दो, तुम्हें इसकी भी चिंता न रहे जो बचा है। उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा से आग लगी है, ये अग्नि उसी का रूप है, इसलिए उसकी इच्छा हुई, प्रेरणा हुई और मैंने बचे हुए सामान को भी स्वाहा कर दिया, उसके प्रति समर्पित कर दिया। क्योंकि आज मेरा प्रभु मुझे इस रूप में दर्शन देने आया। संतों की महिमा, उनका स्वभाव होता है, अब नहीं, बहुत है, जितना है बहुत है।
हमारे श्री महाराज जी के पास एक छोटा सा पहले थैला होता था, झोला झोला, उसी में शीशा, उसी में मंजन का सामान, उसी में 2 कपड़े अपने 3 जोड़े रखते थे। 1 जोड़ा पहना, 2 रिजर्व सुरक्षित, कभी बारिश आ जाए ना सूखे तो 1 अपने पास रहना चाहिए पहनने के लिए। प्रतिदिन उसी थैले में, इतना बड़ा थैला था वो, उसी थैले में भर करके उठकर चल देते थे, उसी में खड़ाऊं का जोड़ा। धीरे धीरे लोगों ने कहा, महाराज जी ये तो थैला तो फट जाता है, मैला भी हो जाता है, छोटा सा एक बक्सा ले देते हैं आपको। तो किसी सज्जन ने एक छोटा सा लोहे का बक्सा लेके दे दिया। अब उसी में 2 जोड़े, उसी में अपने पढ़ने लिखने का सामान, उसी में मंजन ब्रश जो कुछ भी था, शीशा, उसी में सब कुछ रखकर एक बक्सा लेकर चल पड़ते थे। श्री महाराज जी का कहना कि अगर हमें कोई अपने मकान से उठने के लिए कहे तो मेरे लिए एक रिक्शा बहुत काफ़ी है, उसी में मेरा एक झोला और मैं बैठ कर के हम चल पड़ेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब होगा ही नहीं तो चिंता कैसी होगा, तो चिंता होगी, जो नहीं होगा तो चिंता भी नहीं होगी। महान पुरुषों के पास अभाव नहीं होता, उनका स्वभाव होता है। दुनिया में अभाव है, पर परमात्मा के पास प्रभाव भी है और स्वभाव भी है। विभीषण ने कहा, प्रभु एक छोटा सा बानर आपने लंका में भेजा, माँ सीता का पता लेकर सोने की लंका को जलाकर अक्षय कुमार का वध करके राक्षसों को मारकर अशोक वाटिका उजाड़कर आपके पास आ गया, अकेला सकुशल लौट आया, रास्ते में कोई बाधा नहीं आई, एक छोटा सा बंदर ये सब कुछ करके वापस आ गया। इस रूप में मैंने आपका प्रभाव तो देखा, लेकिन स्वभाव सुना है, देखा नहीं है। सुना है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, सेवक राम ही सदा प्यारा, सेवक राम को अति प्रिय होता है, अति प्रिय। स्वभाव सुना तो है मैंने संत से, लेकिन मैंने देखा नहीं है। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ, स्वभाव देखने आया हूँ। मेरे प्रभु ने कहा, जरूर प्रभाव तो दिखा दिया, पर स्वभाव। सुग्रीव ने कहा, प्रभु लंका से दशानन का छोटा भाई विभीषण आया है, आपसे मिलना चाहता है। प्रभु ने कहा, जो मिलने आया है उसे मिलाओ, मिलाओ उसे, हमारा तो खुला दरबार है, क्या दिक्कत है। सुग्रीव ने कहा, प्रभु कुछ आगे नहीं पूछोगे क्या, कि दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां हैं, और वो दशानन का भाई है जिस दशानन को आपने मारने का संकल्प लिया है, संकल्प लिया है प्रभु। और फिर प्रभु एक दूत हमने भी भेजा था लंका में, हमारे दूत को उन्होंने ब्रह्मपाश में बांध लिया, और फिर उनकी बिना दोष के उनकी पूंछ में आग लगा दी। कितना दुख दिया। मैं तो ये कहता हूँ राजनीति के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से कि ईंट का जवाब किससे देना चाहिए, पत्थर से। राजनीति कहती है, धर्म नीति नहीं कहती, राजनीति कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जैसा उसने हमारे साथ किया, हमें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा करना चाहिए।
वो हमारे हाथ में आ गया है। मेरे राम ने कहा, सुग्रीव तुम्हारे पास केवल राजनीति है, लेकिन मेरे पास धर्म नीति भी है और राजनीति भी है। मेरे पास दोनों है। चलो दंड नहीं देना, सुग्रीव ने कहा, पर इसे बांध तो लो ना। इसे यहाँ तक लाते लाते ही बांध लो, और कुछ नहीं तो। मेरे राम ने कहा, धैर्य रखो, धैर्य रखो, बांधेंगे, बांधेंगे, पाश में नहीं, रस्सी में नहीं, अपने प्रेम के धागे में बांधेंगे, प्रेम के धागे में बांधेंगे। तुम चिंता ना करो। हनुमान तो बंधा और छूट करके आ गया, आज़ाद हो गया, लेकिन विभीषण को हम ऐसा बांधेंगे, ऐसा बांधेंगे कि ये हमारा साथ कभी छोड़कर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। इसे ऐसा बांधेंगे। वो प्रेम का बंधन है, प्रेम का बंधन है जो बहुत मजबूत होता है। सारा भेद लंका का विभीषण ने राम को दिया। अपने देश का सारा भेद विभीषण जी ने श्री राम को दिया। मेघनाद कैसे मरेगा, अब क्या कर रहा है, मेरे दूतों ने क्या समाचार दिया है, अब रावण क्या कर रहा है, अब कौन लड़ने आ रहा है, यह कितना बड़ा योद्धा है और रावण क्यों नहीं मर रहा। इस सब का राज और भेद किसने बताया? विभीषण ने बताया। भले ही प्रभु अंतर्यामी हैं, पर इस समय वो एक मनुष्य के रूप में है, एक मानव के रूप में है, इसलिए बताया। हमने कल आपसे चर्चा की कि नीति 4 प्रकार की होती है, राजनीति 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 साम। साम में ना मित्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अगर कोई अपना बनना चाहता है, शत्रु बस में होना चाहता है तो उसे करो। साम, शुरू में लड़ाई नहीं, क्रोध नहीं, मारपीट नहीं, साम, धैर्य रखो, शांतिपूर्वक उसकी सुनो और फिर अपनी सुनाओ। नंबर 2 दाम। अगर साम नीति से कोई नहीं मानता और उसे आवश्यकता है, उसकी कोई कमज़ोरी है, तो उसकी कमज़ोरी देख करके उसे पूरा करके, धन दे करके, पैसा दे करके, घर दे करके, कुछ भी दे करके उसे अपने बस में करो, उसे अपना बनाओ। दाम देकर, धन देकर, पैसा देकर, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करके उसे अपना बनाओ। नंबर 3 भेद नीति। भेद नीति, किसी के विषय में जानना चाहते हो, परिचय प्राप्त करना चाहते हो, तो किसी अपने विशेष विश्वास पात्र व्यक्ति को उसके पीछे लगा दो। किसी को अपना बनाने के लिए, किसी के भेद को जानने के लिए और उसे अपना बनाना चाहते हो, तो उसके जीवन की कमज़ोरी क्या है, उसे उसके पीछे लगा दो। अपने मित्र को, विश्वास पात्र को, जिसे सरकारी भाषा में CID कहते हैं। नंबर 4, अगर कोई भेद नीति से भी काबू में नहीं आता, ना साम नीति को मानता है, ना दाम नीति को मानता है, ना भेद नीति से काबू में आता है, तो उसके लिए चौथी राजनीति है। वो क्या है? दंड का विधान है। उसके लिए फिर दंड का विधान है। 4 प्रकार की राजनीति है। मेरे राम ने कहा, हमारी दुनिया वालों से कुछ अलग नीति है। हमारे पास धर्म नीति है और उसके साथ साथ राजनीति है।
और राजनीति मेरे राम की इतनी पक्की है, आजकल के राजनेताओं का तो नहीं पता, लेकिन उस समय त्रेता में मेरे राम जब मनुष्य बन करके आए, उनकी राजनीति इतनी पक्की है कि उनके सगे भाई को भी नहीं पता होता कि अब राम जी के मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अब वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। विभीषण ने कहा, प्रभु समुद्र के पार लंका में जाना चाहते हैं तो मंत्र ना पूछी। प्रभु ने सुग्रीव से भी, विभीषण से भी, सबसे पूछी। लेकिन जामवंत जी ने कहा कि ये समुद्र पार करके अभी आया है, इसे कोई ना कोई उपाय तो पता होगा ही कि समुद्र कैसे पार होगा। विभीषण जी बताएंगे। विभीषण जी ने बताया, प्रभु मेरा मत है, मेरी सलाह है, आगे आपकी इच्छा है कि आप जो मर्जी करें। प्रभु तुम्हार कुल गुर जल्दी कहूँ उपाय विचार। ये जो समुद्र है आपके कुल में उत्पन्न हुए राजा सगर के बेटे, उनके द्वारा खोदा हुआ है, उन्होंने बनाया है। उन्हीं के नाम के कारण इनका नाम एक सागर पड़ा, सागर पड़ा। सगर के बेटों ने खोदा तो इसका नाम क्या हो गया, सागर हो गया। आप प्रार्थना करेंगे, रास्ता मांगेंगे तो हो सकता है कि आप उन्हीं के कुल के हैं, या आपको रास्ता दे दे, या आपको रास्ता दे दे। पर लक्ष्मण जी ने इस बात का क्या किया, विरोध किया, विरोध किया। नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बल है, हमारे पास ऐसे ऐसे बाण हैं कि इस समुद्र को हम सुखा सकते हैं और हम पार जा सकते हैं। हम क्यों भिक्षा मांगे, हम क्यों प्रार्थना करें, हमारी भुजाओं में बल है, ताकत है। मेरे राम ने कहा, शांत लक्ष्मण, शांत। करेंगे, अगर वैसा करने की आवश्यकता पड़ी तो वैसा भी करेंगे, वैसा भी करेंगे। पर विभीषण का मन रखने के लिए, विभीषण का मन रखने के लिए कि देखो मैंने पहली सलाह दी है राम को, पहली सलाह, और मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि मैं शत्रु का भाई हूँ, शत्रु का भाई हूँ, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। राम जानते हैं, लक्ष्मण जी नहीं जानते इस राजनीति को। ये राजनीति मेरे राम के पास है। मेरे राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, धैर्य रखो, वो भी होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी। अगर कोई प्रेम प्यार से जगह दे दे, रास्ता दे दे, तो लड़ाई की क्या ज़रूरत है, बाण उठाने की क्या ज़रूरत है, लड़ने की क्या ज़रूरत है। शांत बैठो, शांत बैठो। मेरे राम ने लक्ष्मण जी को चुप करा दिया और मेरे राम और सीता पंचवटी में बैठे हैं। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए। पीछे मेरे राम ने एक योजना बनाई, सीते हम और आप दोनों अकेले हैं, और जिस कारण मैं इस दुनिया में आया हूँ वो अब करने का समय आ गया है, समय आ गया है। और मैं कुछ मनुष्य लीला करना चाहता हूँ, नर लीला करना चाहता हूँ। तो प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? आप मेरी उसमें सहयोगी बनो, मेरी सहायता करो उस लीला में। प्रभु किस रूप में? तुम पावक मो करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं इन राक्षसों का, पापियों का वध करूं, तब तक तुम अपना असली रूप कहाँ छिपा लो? अग्निदेव में। और नकली प्रतिबिंब आप यहाँ मेरे पास बैठो, मेरे पास रहो, क्योंकि उधर रावण भी योजना बना रहा है नकली मृग को मेरे पास भेजने के लिए। अगर वो नकली मृग भेजेगा तो मैं भी असली सीता नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। कोई नकली माल लेकर के आएगा और मैं असली दे दूं, ये नहीं हो सकता। प्रभु सर्व अंतर्यामी है। जैसी भावना लेकर उसके दरबार में जाएंगे, उसके आगे फल भी वैसा ही मिलेगा वैसा ही मिलेगा। मेरे राम ने कहा, तुम पावक मों करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। माँ सीता ने अग्नि देव को आमंत्रित किया। अग्निदेव सबके पिता हैं, क्योंकि वो देवता हैं, देवता हैं, सबके पिता हैं। अग्निदेव प्रकट हो गए, माँ ने प्रार्थना की। अग्निदेव असली सीता को ले गए और नकली प्रतिबिंब उनका राम जी के पास विराजमान हो गया, विराजमान हो गया। ये सब कुछ लक्ष्मण जी के पीछे हो गया। लक्ष्मण जी जंगल में गए, कंदमूल फल लेने गए, उनके पीछे योजना बना ली, अनल में अग्नि में समा भी गई और नकली प्रतिबिंब आकर बैठ भी गई। लक्ष्मण जी आए, उन्हें कुछ नहीं पता कि ये सीता नकली है या असली है, नकली है या असली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना। इस मर्म को कि असली सीता अग्नि देव के पास चली गई है, नकली सीता यहाँ आकर बैठ गई है, इसका पता लक्ष्मण जी को भी पता नहीं, भनक नहीं लगी, नहीं लगने दी। इतनी देर में सारा काम कर दिया, असली छिपा दी, नकली बिठा ली। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, जो कछु चरित रचे भगवाना। जो मेरे राम ने लीला लक्ष्मण जी के पीछे रच ली, उसका पता लक्ष्मण जी को भी नहीं। राम कितनी पक्की राजनीति है, कितनी पक्की। ये केवल राम जी को पता है और सीता को पता है, सगे भाई को भी नहीं पता, सगे भाई को भी नहीं पता। जब हिरण को मारकर प्रभु लौटे और उनके साथ पीछे पीछे लक्ष्मण जी गए, जब लक्ष्मण जी को आते देखा तो राम को भ्रम हो गया, संशय हो गया। लक्ष्मण, तुम सीता जी को अकेले छोड़कर कैसे आए? मैंने कहा था उसकी रक्षा करनी है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु माँ के कथन अनुसार, माँ की आज्ञा से मुझे आपके पीछे आना पड़ा, जबकि मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर सपने में भी कोई कष्ट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, मुझे पता था। लेकिन माँ की बात मानने के लिए, उन्हें भरोसा देने के लिए मैं आपके पीछे पीछे आ गया। राम ने कहा, लक्ष्मण मम मन सीता आश्रम नाही। रास्ते में कह दिया कि असली सीता तो मेरे मन में है, मेरे हृदय में निवास करती है, और नकली सीता अब आश्रम में नहीं है। मम मन सीता आश्रम नाही। मुझे लगता है अब आश्रम वाली सीता चली गई है, चली गई है। पर लक्ष्मण जी को नहीं पता कि वो सीता असली गई है या नकली गई है। कितनी पक्की राजनीति मेरे राम की है, जिसका किसी को कुछ नहीं पता, न शत्रु को, न मित्र को, न भाई को, किसी को नहीं पता। चार भेद राजनीति के, साम दाम दंड भेद। चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार की महिमा बड़ी है। चार ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, चार प्रकार के। और श्री रामचरित मानस रूपी मान सरोवर के घाट भी कितने हैं? चार हैं, चार घाट हैं। और उन चार घाट पर
कितने वक्ता बैठे हैं? 4 वक्ता बैठे हैं। उन वक्ताओं में कौन कौन है? नंबर 1 भोलेनाथ, नंबर 2 कागभशुंड जी, नंबर 3 याज्ञवल्क्य जी और नंबर 4 गोस्वामी तुलसीदास जी। उन 4 घाटों में 4 वक्ताओं के सामने 4 श्रोता बैठे हैं। देवों के देव महादेव भोलेनाथ जी के आगे श्रोता के रूप में कौन है? माँ पार्वती बैठी है। नंबर 2 भक्ति के आचार्य कागभशुंड जी के सामने श्रोता के रूप में कौन विराजमान है? पक्षियों के राजा गरुड़ विराजमान है। नंबर 3 तीसरे घाट पर महामुनि तपस्वी कर्मकांडी महर्षि याज्ञवल्क्य जी के सामने श्रोता के रूप में कौन बैठे हैं? त्रिवेणी के तट पर रहने वाले ज्ञान भक्ति कर्म के ज्ञाता महर्षि भारद्वाज बैठे हैं। इन 4 घाटों पर और तुलसीदास जी के सामने कौन बैठे हैं? उनका अपना मन है। वो अपने मन को सुधार रहे हैं। वो कथा अपने मन को सुना रहे हैं, दूसरों को सुनाने की अपेक्षा अपने मन को सुधार रहे हैं, संवार रहे हैं। क्योंकि सब उपद्रवों की जड़ कौन है? मनुष्य का मन होता है, मन होता है। नंबर 1 पर कथा हो रही है। कथा भी 4 प्रकार की है। कथा भी 4 प्रकार की है। जिस घाट पर देवों के देव महादेव बैठे हैं वहाँ कथा हो रही है। किसकी हो रही है? ज्ञान की कथा हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है। झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जय जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वपन भ्रम जाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा रघुबीरा। बंदों में बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। ज्ञान की चर्चा। नंबर 2 भक्ति के आचार्य कागभशुंड जी वक्ता के रूप में और पक्षियों के राजा गरुड़ जी उनके सामने श्रोता के रूप में बैठे हैं। वहाँ किस बात की चर्चा हो रही है? भक्ति की हो रही है, भक्ति की चर्चा हो रही है। मिलाई न रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के बिना भक्ति के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती। ये कागभशुंड जी का कहना है। भक्ति सरल है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। भक्ति को और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु से प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो जान लिहारा, जान लिया। प्रेम से उसको जाना जा सकता है। एक बार ज्ञान तो कठिन है, ज्ञान तो तलवार की धार है, और ज्ञान एक दीपक है। और दीपक में बाती भी चाहिए, घी भी चाहिए, दीपक भी चाहिए। लेकिन फिर दीपक प्रज्वलित हो भी जाए, बाती जल भी जाए, लेकिन उसके बुझने का भय बना रहता है। हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ सकता है, लेकिन राम भक्ति रूपी चिंतामणि, इसके बुझने का कोई डर या भय नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। याज्ञवल्क्य जी जिस घाट पर बैठे हैं उस घाट पर कौन सी कथा हो रही है? कर्म की कथा हो रही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का खेल है, अपने अपने कर्मों का। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई बैठकर खा रहा है, किसी को कमा करके भी नहीं मिलता, किसी को अपने आप स्वतः मिले जा रहा है, और किसी को परिश्रम करके भी नसीब नहीं हो रहा है। दुनिया में हर चीज़ की कापी हो सकती है,
लेकिन किस्मत और नसीब की कापी नहीं हो सकती। वो सबके अपने अपने हैं, सबके अपने अपने। माता के अलग हैं, पिता के अलग हैं, भाई बहन के अलग हैं, पति पत्नी के अलग हैं। सबके अपने अपने कर्म हैं। उन कर्मों को भोगने के लिए ही सृष्टि में बारंबार आना पड़ता है। कर्म की चर्चा हो रही है। नंबर 4, जिस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं उसमें ना सीढ़ियाँ हैं और ना घाट पक्का है, कच्चा घाट है। उस घाट का एक नाम है। जैसे ज्ञान घाट है, भक्ति घाट है, कर्म घाट है, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के घाट का, जिस पर वो वक्ता के रूप में बैठे हैं, उस घाट का नाम है दीन घाट। क्या नाम है? दीन घाट। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भाव भीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मेरे जैसा दुनिया में दीन नहीं, और मैंने सुना है आप जैसा कोई इस सृष्टि में दीना नाथ नहीं। आप दीन बंधु हो, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ हर प्रकार से। ना मेरे पास ज्ञान है, ना मेरे पास भक्ति है, ना शुभ कर्म है, मेरे पास कुछ भी नहीं परमात्मा। मैं तो दीनों से भी दीन हूँ। मैं पतित हूँ और आप पतित पावन हो। मैं पतित हूँ और आप पतित पावन हो। आप पतितों को पावन करने वाले हो। इसलिए संयोग बड़ा सुंदर है। मैं दीन, आप दीन बंधु, दीनानाथ। मैं अनाथ, आप दीनानाथ। मैं पतित, आप पतित पावन। प्रभु बहुत सुंदर संयोग है। मुझ जैसे पतित को पावन करोगे तो आपका नाम सार्थक होगा, पतित पावन, पतित पावन। मुझ जैसों को सनाथ करोगे, आप मुझ पर कृपा करोगे तो आपका नाम सार्थक होगा। दीन बंधु, दीनानाथ, पतित पावन, पतित पावन। चौथा घाट है ये दीन घाट। 4 प्रकार के घाट, 4 प्रकार की कथा, 4 प्रकार के श्रोता और 4 प्रकार के वक्ता। कितना सुंदर मानसरोवर है। डुबकी लगाओ, इसमें लगाया करो। सत्संग में बैठने का अर्थ है मानसरोवर में डुबकी लगाना। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की बंदे। जब तक यहाँ बैठे हो सुखी हो, नहीं 10 बजे तक बैठे हो तो 10 बजे तक घर की कोई चिंता, क्योंकि सब निमटा के आए हो। 8:30 9 बजे तक घर का बहुत कार्य हो जाता है, बहुत कुछ करके आए हो, निश्चिंत होके आए हो। शांत वातावरण है और वायुमंडल बड़ा शुद्ध है यहाँ का। यहाँ मंदिर है, देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ राम चर्चा के अणु परमाणु घूमते रहते हैं, और जब हम अंदर प्रवेश करते हैं वो हमें स्पर्श करते हैं, वो हमें स्पर्श करते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं। आनंद की प्राप्ति होती है यहाँ आकर। जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तब तक मन भी शांत ही रहेगा और निश्चिंत रहेगा, निश्चिंत रहेगा। सत्संग इसलिए मान सरोवर है ये। इसमें डुबकी लगाओ, तन से भी और मन से भी, तन से भी और मन से भी। केवल तन से नहीं, मन भी होना चाहिए। राम जी ने कहा नवदा भक्ति तब बखान करूँगा जब तुम सावधान होकर बैठकर सुनोगी। और सुनना ही काफ़ी नहीं है। फिर राम जी ने कहा सुनना ही काफ़ी नहीं है, एकाग्र होकर तन और मन लगाकर बैठना और फिर सुनना ही काफ़ी नहीं है।
उस सुने हुए को कहाँ ले जाओ? अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। नवधा भक्ति कहो मैं तुहु पाही, सावधान सुन धरो कहाँ? मन माही। मन के अंदर सुन करके निकाल के ना जाओ, पल्ला झाड़ के ना जाओ, जो सुना है यहीं छोड़ कर ना जाओ। उसका प्रभाव घर तक होना चाहिए, परिवार तक होना चाहिए, और यहाँ तक समाज तक होना चाहिए। पता चले कि हम सत्संगी हैं, हमने कथा सुनी है, हम किसी महापुरुष को मानते हैं, हम गुरुमुख हैं। पता चलना चाहिए। पर पता कब चलेगा? जब हम आएंगे, बैठेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, सावधान होकर के बैठेंगे, चिंता रहित होकर के बैठेंगे और सुने हुए को मन के भीतर ले जाएंगे, मन के भीतर ले जाएंगे, तब उसका प्रभाव होगा। 4 प्रकार की अप्सराएं हैं स्वर्ग में, 4 मुख्य अप्सराएं हैं स्वर्ग में। नंबर 1 उर्वशी, मेनका, जिनका मिलाप विश्वामित्र जी से भी हुआ था। तिलोत्तमा, जो इंद्र देवता और स्वर्ग में रहने वाले, सुख भोगने वाले, शुभ कर्म करके मृत्यु लोक में स्वर्ग में जाने वालों का मनोरंजन करती है, मनोरंजन करती है। और 4 का बड़ा विस्तार है। 4 हमारे व्रत हैं, 4 हमारे व्रत हैं। हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। आश्रम भी 4 हैं, वर्ण भी 4 हैं, और हमारे मनुष्य जीवन को कलयुग में रहते हुए 4 भागों में बांटा गया है। 25 वर्ष तक व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है, डिग्री लेता है, पढ़ता है, शिक्षित होता है, और 25 से 50 व्यक्ति परिश्रम करता है। आज भले ही ताकत ना हो शरीरों में कलयुग के हिसाब से, पर विधान है बना हुआ हमारे शास्त्रों में। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां उनको संभालना होता है। शरीर में ताकत होती है थोड़ी, संतान का लालन पालन होता है, कमाई की जाती है, और उसके बाद 75 वर्ष तक सत्संग, समाज में रहो, परिवार में रहो, लेकिन संतों का सत्संग करो, भक्ति करो, दान पुण्य करो, शुभ कर्म करो। और चौथी अवस्था में घर बार छोड़कर चल दो, वैराग ले लो, सन्यासी हो जाओ, मन को विषय भोगों से मोड़ लो। कब तक होता रहेगा ये सब कुछ? एक दिन यहाँ से जाना भी तो है, हैं? जाना भी तो है, नहीं? 4 पड़ाव हैं। पहले पड़ाव में स्वयं शिक्षा ज्ञान ग्रहण करें, उसके बाद संतान का लालन पालन करें। जब बच्चे हो जाए तो अपना बचपन छोड़ दो। जब घर में बच्चे हो जाएं तो हम अपना बचपन छोड़ दें, और जब दादा बन जाएं तो दादागिरी छोड़ दें। जब दादा बन जाएं, पोते हो जाएं, दादा बन जाएं तो दादागिरी छोड़ दें, हुक्म चलाना छोड़ दें, अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित कर दें। एक महापुरुष आप जैसे गृहस्थ के आगे
भिक्षा मांगने आई। पोता उनकी गोदी में था, अभी बोलना सीख रहा था। पोता कह रहा था बा 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 बा। महापुरुषों ने खड़े होकर के सुना, आवाज़ भी दी, भिक्षा दे दो। पर वो अपने पोते की तोतली बोली में बड़ा मस्त, बड़ा खुश हो रहा था कि मेरे पोते ने बा बा कहना सीख लिया है, सीख लिया है। जब वो थोड़ी देर और हो गई, नहीं उठे, तो संतों ने कहा, अरे प्यारे, कितनी सुंदर शिक्षा दे रहा है आपको आपका नाती, आपका पोता। वो कह रहा है बा 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 बा। अब तो मैं आ गया हूँ घर में, आपकी तीसरी पीढ़ी आ गया हूँ, अब तो बाबा बन जाओ, अब तो बाबा बन जाओ। कुछ ममता बटोर लो, समेट लो, बस कर दो अब। उस सज्जन ने कहा, हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, संतों की बात कभी झूठी तो होती नहीं, ठीक कह रहे हो आप, मैं भी सुन रहा हूँ जो मुझे कह रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। थोड़ी देर के बाद, सांझ के बाद, मेरी बेटी का बेटा, मेरा दोता है, वो आके मेरी गोदी में आके बैठ जाता है और कहने लगता है ना ना ना। अभी नहीं बनना, अभी बाबा नहीं बनना, अभी मुझे भी देखना है, मैं भी आपके परिवार का हूँ, मुझे भी देखो, मेरा भी लालन पालन आपने करना है, मैं भी तो आपका ही अंश हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं बनना तो चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है मुझे, बा बा बा, बन जाओ, बन जाओ, एक दिन बन जाओ। लेकिन क्या करूं, वो जब दोता आता है, बेटी का पुत्र आता है, तो वो कहता है ना ना अभी नहीं, अभी नहीं। मैं रुक जाता हूँ, मैं फिर रुक जाता हूँ। ये क्या है हमारी, ये आपकी और हमारी आसक्ति है, मोह ममता है जो हमें यहाँ से निकलने नहीं देती, वरना प्रभु की प्रेरणा तो होती है। जब घर में कोई बात मानना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे, तो उस घर में रहना भी ना चाहिए। क्या करोगे, दुखी होते रहोगे, चिंतित होते रहोगे, घुटते रहोगे अंदर ही अंदर, सहन करते रहोगे। इससे अच्छा ये है कि अपने आप जो हाथ से छूटे वो त्याग, और जो मन से छूटे वो बैराग। त्याग से बड़ा बैराग होता है, त्याग से बड़ा बैराग होता है। बैराग हम ले ले तो अच्छी बात है, जेब से हम पैसा निकाल कर दान कर दें तो बैराग, और जेब कट जाए या चोर काट ले उसे तो अशांति, चिंता, मन को चिंता। अपने आप हाथ से छूटे तो दे दिया, हमने दे दिया, दे दिया। और कोई जेब काट ले तो गया, अब मिलने वाला भी नहीं है। वो दान दिया हुआ मिलता तो है वापिस, लेकिन चोर की काटी हुई जेब का मिलता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है। इसलिए अपने आप अपनी इच्छा से करो जो करना है, और जीवन रहते रहते करो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम कहते तो हैं पर हम मानते बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। कहते भी हैं और सुनते भी हैं, क्योंकि इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाता है, वो यहाँ नहीं जाता, वो यहाँ नहीं जाता। वो जिस दिन चला गया उस दिन अपने आप हमें बैराग हो जाएगा, बैराग हो जाएगा। सत्संग एक मान सरोवर है जिसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म भी है, सर्व प्रेरणा है, नम्रता भी है, दीनता भी है, सब कुछ है। यहाँ कुछ भी उठा लो, यहाँ से कुछ भी उठा लो, यह हमारी इच्छा पर निर्भर है। हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारी झोली कितनी बड़ी है, हम क्या उठा सकते हैं, हमारे विचारों पर निर्भर है। इसलिए अवश्य किया करो,
सत्संग अवश्य आया भी करो और प्रेरित भी किया करो। आने के लिए दूसरों को प्रेरित भी किया करो। और हमारे महाराज जी कहते थे, पहले दिन प्रथम दिन जितने आज आए हो ना, कल अपने साथ एक एक और ले आना, तो कितने हो जाएंगे? दुगने। कितने हो जाएंगे? 100 हैं तो 200 हो जाएंगे। अगले दिन 200 हो गए। जिनको प्रेरणा दी वो सत्संग सुनेंगे, उन्हें अच्छा फल मिलेगा। उसमें से कुछ ना कुछ कमीशन के रूप में हमें भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, जिसको हम लाए हैं प्रेरित करके, उसके पुण्यों में से कुछ थोड़ा सा पुण्य हमें भी मिलेगा। अगले दिन और किसी को प्रेरित कर दो, किसी और को प्रेरणा कर दो, अच्छा काम ही तो है, बुरा थोड़ी है। और फिर यहाँ कुछ हम तुम्हारे से मांग थोड़ी रहे, हम लेते ही नहीं कुछ। जो देना है आपने अपने मंदिर को देना है, अपनी संस्था को देना, हमें नहीं चाहिए। हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है प्रभु की, मेरे राम की बड़ी कृपा है, मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा है। उन्होंने इस लायक बनाया है कि हम स्वयं का गुजारा अपने आप कर सकते हैं। प्रेरित किया करो सत्संग के लिए। हो सकता है किसी का जीवन बन जाए, किसी के विचार सुधर जाएं, किसी के कर्म अच्छे बन जाएं, क्या पता है। कोई बात मन को लग जाए, नीचे उतर जाए, कुछ नहीं पता। प्रेरित किया करो, कहो, आप कहो आए या ना आए, वो उसकी इच्छा है, पर आप प्रेरणा किसी ना किसी को ज़रूर प्रतिदिन दिया करो। धन्यवाद।